हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल रैम्बो बाबा कंपटीशन में। हम पढ़ रहे हैं यूपी पुलिस एसआई 2025 के लिए मूल विधि। और मूल विधि में हम पढ़ रहे हैं कि आज हमको पढ़ना है। अभी तक हमने कौन सा एक्ट पढ़ा? वो पढ़ा था पॉक्सो अधिनियम 2012। लेकिन अब आज हमको ये पढ़ना है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट एक्ट है और वह छोटा सा एक्ट है, एक ही दिन में ख़त्म हो जाएगा, बहुत छोटा सा है। तो कौन सा एक्ट है? वो है स्त्री अवशिष्ट रूपण प्रतिषेध अधिनियम। कौन सा? स्त्री अवशिष्ट रूपण प्रतिषेध अधिनियम। स्त्री का ऐसा रूप जो क्या हो, जो कैसा हो, जो अवशिष्ट हो, मतलब जो क्या हो, जो देख जिससे क्या हो, लज्जा वगैरह की फीलिंग आती हो। क्या हो, स्त्रियों को जिस ऐसे चित्र को देखने से जिससे क्या हो, स्त्रियों को लज्जा वगैरह आती हो। या कह सकते हैं जैसे कि ऐसा चित्र जिसको हम अपने घर वालों के सामने बैठकर उस चित्र को नहीं देख सकते। तो ऐसे रूप की इसमें ऐसे रूप का के बारे में बताया गया है इसमें, कि अगर ऐसा रोक है तो उसको उसके लिए प्रतिषेध किया गया, उसको मतलब रोक, उस पर क्या रोक लगाई गई है। तो उसके लिए इस अधिनियम को पारित किया गया था। कि जैसे कई बार कई जगह आती हैं कि जैसे कई उसमें फ़ोटो आती हैं, कई फ़ोटोग्राफ्स आते हैं, वीडियो आते हैं। अधिकतर बेसिकली ये भी किसके लिए, ये भी जो पोर्न वीडियो हैं उसी से संबंधित ये भी है। क्या है? उसी से संबंधित ये भी एक्ट है। तो चलिए उसी से संबंधित ये एक्ट को भी हम क्या करते हैं, देखते हैं। तो इसमें क्या लिखा हुआ है देखिए, और बड़ा कर देते हैं। क्या लिखा हुआ है इसमें कि किन किन माध्यम से लिखा हुआ है कि विज्ञापनों के माध्यम से या प्रकाशनों, लेखों, रंग चित्रों, आकृतियों में या किसी अन्य रीति से स्त्रियों के अवशिष्ट रूपण का प्रतिषेध करने और उससे संबंधित या उसके अनुषंगिक विषयों के लिए यह अधिनियम क्या किया गया, पारित किया गया है। क्या किया गया? पारित, यह अधिनियम पारित किया गया कि स्त्रियों से किससे, जो ऐसे हों, जो प्रकाशन हो, जो लेख हों, जो रंग चित्र हों, जो आकृतियाँ हैं, उन सब से क्या है, उनको उन पर रोक लगाने के लिए, उन पर किसके लिए, उन पर रोक लगाने के लिए इस अधिनियम को पारित किया गया था। तो चलिए इसको एक एक करके हम समझते हैं और इम्पोर्टेंट फैक्ट की ओर बढ़ते हैं इस अधिनियम को। इसमें ज़्यादा बहुत छोटा सा ही अधिनियम है, तो इसको जल्दी ही हम कवर कर रहे होंगे। तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं, इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। क्या करते हैं? इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं। तो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स में हम क्या देखते हैं, डेट देखते हैं। क्या देखते हैं? इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स में हम क्या पढ़ते हैं, डेट्स पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? डेट पढ़ते हैं, दिनांक, तारीख। क्या पढ़ते हैं? उसमें कौन सी तारीख पढ़ते हैं? एक तो पारित होने की तारीख पढ़ते हैं। कौन सी? पारित, जो हम पढ़ते आए, इसी क्या बोलते हैं, अधिनियमित। अधिनियमित जगह कम पड़ जाती है इसलिए नहीं लिखता, पारित। और दूसरा क्या, लागू होने की। कौन सी? लागू होने की। ये एक्ट लागू कब हुआ, तो ये चीज़ें हम पढ़ते हैं। तो चलिए देखते हैं कि जो डेट हैं, इस ये अधिनियम पारित कब कब हुआ या अधिनियमित कब किया गया। क्या किया गया? अधिनियमित कब किया गया। तो देखते हैं 23 कब किया गया, 23 दिसंबर। कब? 23 दिसंबर, 23 दिसंबर 2012 याद आ रहा है। तो 23 दिसंबर 1986 को, कब? 23 दिसंबर 1986 को ये अधिनियम पारित हुआ। कौन सा? स्त्री विशिष्ट रूपण प्रतिषेध अधिनियम। इसी को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, इसी को अंग्रेजी में, इस अधिनियम को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? इंसिडेंस। क्या कहते हैं? इंसिडेंस, इंसिडेंस रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन। क्या कहते हैं? इंसिडेंस रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन एक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? वुमेन एक्ट। और इसी को क्या प्रतिषेध लगाना है, तो प्रोहेबिटेशन। क्या कहेंगे? प्रोहेबिटेशन, प्रोहेबिटेशन इसमें लगा देंगे। तो इसका ये क्या हो जाएगा, इंसिडेंस इंसिडेंस रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन प्रोहेबिटेशन एक्ट 1986 इसको कहेंगे। तो ये लागू कब हुआ, अब देखते हैं लागू। तो लागू हुआ ये कब, 2 अक्टूबर को। कब? 2 अक्टूबर, 2 अक्टूबर 1987। कब? 2 अक्टूबर 1987 को क्या हुआ, ये लागू हो गया था। क्या हो गया था? ये लागू हो गया था। अब इसमें और इम्पोर्टेंट फैक्ट क्या आते हैं हमारे, और इम्पोर्टेंट फैक्टों को हम क्या देखते हैं, कौन कौन से फैक्ट देखते हैं। तो इसमें देखते हैं कुल अध्याय देखते हैं। क्या करते हैं? कुल अध्याय, कुल अध्याय, कुल अध्याय। इसमें कुल अध्याय कितने हैं, तो कुल अध्याय कहेंगे कि बहुत छोटा सा ही है। इसमें लिख देंगे कोई भी अध्याय नहीं है। क्या करें? कोई अध्याय नहीं है।
कोई अध्याय नहीं है, कोई अध्याय नहीं है, मतलब इसमें एक भी अध्याय नहीं है। अभी देख के लगेगा छोटा सा, ये 2-3 पेज का ही एक्ट है। तो इसमें नेक्स्ट चीज़ क्या है, कुल धाराएं, कुल धाराएं, कुल धाराएं कितनी है इसमें, कुल धाराएं कितनी हैं, तो कुल धाराएं कहेंगी, धाराएं देख के आपको लगेगा कितनी, तो कुल धाराएं कहेंगे तो कितनी कहेंगे, कुल धाराएं हैं इसमें 10, कितनी, कुल धाराएं 10 कुल धाराएं हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कितना ही छोटा एक्ट है, तो इसमें कुल 10 धाराएं हैं। तो चलिए अब हम इसको क्या करते हैं, देखते हैं। अब एक एक्ट पर पहुंचते हैं और एक पर एक्ट की बातें करते हैं। चलिए देखते हैं, धारा 1 पर पहुंचते हैं। धारा 1, धारा 1 कौन सी, धारा 1, धारा 1 में हम पढ़ते आए हैं, क्या पढ़ते आए हैं, धारा 1 में हम क्या पढ़ते आए हैं कि धारा 1 किसके बारे में बात करती है, धारा 1 बात करती है संक्षिप्त नाम, किसके बारे में, संक्षिप्त नाम, किसके बारे में, संक्षिप्त नाम, विस्तार, संक्षिप्त नाम, विस्तार, और क्या, इसका प्रारंभ, और प्रारंभ, जो चीज़ें हम देख चुके हैं, प्रारंभ, संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ के बारे में क्या करती है, बात करती है। तो इसका हम संक्षिप्त नाम पढ़ चुके हैं, नाम पढ़ चुके हैं, और क्या कर चुके, नाम पढ़ चुके हैं, और इसका लागू प्रारंभ होना भी हम क्या कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं। बचा क्या हमारा, विस्तार। तो विस्तार में देखेंगे तो विस्तार में क्या है, ये अब संपूर्ण भारत पर लागू हो चुका है, संपूर्ण, कहाँ पर, संपूर्ण भारत पर, कहेंगे संपूर्ण भारत पर लागू हो चुका है। कब से, 2019 से, कब से, 2019 से, 2019 के बाद से क्या हो चुका, बाद से संपूर्ण भारत में क्या हो चुका है, लागू हो चुका है। संपूर्ण 2019 के बाद क्या हो चुका है, संपूर्ण भारत में ये लागू हो चुका है। अब देखते हैं इसकी ओर, और इसकी क्या करते हैं, इम्पोर्टेंट धारा कहाँ पहुँचते हैं, धारा 2, इम्पोर्टेंट क्या बोल दिया मैंने, इम्पोर्टेंट क्या बोलना है, धारा 2 पर पहुँचना है हमको, क्या देखना, धारा 2, धारा 2, और धारा 2 किसके बारे में बात करती है, धारा 2 आपको हमेशा पता है कि किसके बाद, परिभाषाएं, किसके बारे में, परिभाषाओं के, परिभाषाओं के बारे में बात करती है, इसके बारे में, परिभाषाओं के बारे में बात करती है। तो चलिए हम देखते हैं धारा 2 का, धारा 2 का, इसमें कुल 4 परिभाषाएं हैं, कुल 4 परिभाषाएं हैं, जिसमें से हमको 3 परिभाषाओं को पढ़ना है, एक इम्पोर्टेंट नहीं है। तो 4, 2 का में किसकी परिभाषा दी गई, तो 2 का में परिभाषा दी गई किसकी, वो दी गई है विज्ञापन की, किसकी, विज्ञापन की परिभाषा दी गई, किसकी, विज्ञापन की, विज्ञापन की परिभाषा दी गई कि विज्ञापन क्या होगा, विज्ञापन जो एडवर्टाइजमेंट होता है, क्या, तो जो एडवर्टाइजमेंट होता है उसी को क्या बोलते हैं, विज्ञापन। तो विज्ञापन की परिभाषा, कई बार आपने ऐड जो आते हैं वीडियो चलाते हुए हम, तो उसी को क्या बोलते हैं, एडवर्टाइजमेंट, या उसी को बोलते हैं विज्ञापन आना, जिसे को क्या बोलते हैं, हम ऐड बोल देते हैं, क्या बोलते हैं, ऐड आ गया, इसको हम स्किप कर देते हैं। तो ये किसी भी तरीके से हो सकता है, किसी पर लेबल लगाकर, कई बार देखा हो पोस्टर लगाकर भी ऐड करते हैं लोग, तो उसी की परिभाषा दी गई है, किसकी, विज्ञापन की परिभाषा दी गई है। तो विज्ञापन किसे माना जाएगा, तो विज्ञापन के अंतर्गत किस किस चीज़ों को माना जाएगा, तो क्या क्या हो सकती है विज्ञापन के अंतर्गत, तो देखिए सूचना, कोई सूचना हो सकती है, कोई सूचना है तो वो भी विज्ञापन के अंतर्गत आएगी, कोई परिपत्र है, कोई क्या, कोई पत्र है, कोई क्या है, पत्र है, कोई लेबल है, क्या है, कोई लेबल है, लेबल, कोई लेबल, लेबल का मतलब जो क्या होता है, जो किसी का नाम वगैरह होता है, जैसे कि कोई पार्ले जी है, ये क्या है, एक लेबल ही है, कहीं पर भी चिपका दो, एटलस साइकिल हो गया, तो ये भी क्या, उसका एक लेबल है, तो वो चिपकाना। और उसी में उसी का एक क्या होता है, इसी को रैपर, एक रैपर होता है, क्या, रैपर भी, रैपर में अगर कागज़ में लगाकर इन्हीं चीज़ को, लेवल को कागज़ में लिखकर और किसी पर चिपकाया जाए तो उसको क्या बोल देंगे, रैपर बोल देंगे, क्या बोलेंगे उसको, रैपर, क्या बोलेंगे उसको, रैपर। या किसी क्या, या कोई क्या हो, डॉक्यूमेंट हो, क्या हो, कोई डॉक्यूमेंट हो, क्या हो, कोई डॉक्यूमेंट हो। तो ये सब चीज़ें क्या होंगी, ये सब चीज़ें क्या होंगी, ये सब चीज़ें आएंगी किसके अंतर्गत, विज्ञापन के अंतर्गत। अब इनको किस प्रकार से दिखाया जा सकता है, तो किस प्रकार से यदि दिखाया जाता है, किसी लाइट के माध्यम से, कई बार देखा होगा आप लोगों ने कि बड़ी बड़ी दीवारों पर लाइटें लगाकर क्या किया जाता है, चित्र दिखाए जाते हैं, चित्र क्या होते हैं, चित्र या किसी चीज़ की आकृति, कुछ भी चीज़ें दिखाई जाती हैं, लाइट हो गया,
स्मोक धुआं में, स्मोक के द्वारा, गैस के द्वारा दिखाया जाता है, या किसी साउंड के द्वारा, इसको क्या, इसका प्रचार या दृश्य रूप का, इसको क्या करना, दृश्य रूप करना है, इसको दृश्य दिखाना है, दृश्य रूपक करना। तो ये सब चीज़ें क्या होंगी, इसको इनका किसी भी रूप में, किसी लाइट के रूप में, साउंड के रूप में, किसी भी रूप में क्या करना, दिखाया जाना, इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे हम, इसको, ये किसके अंतर्गत आएगा, तो ये किसके अंतर्गत आएगा, तो ये आएगा विज्ञापन के अंतर्गत, इसको क्या कहेंगे हम, विज्ञापन कहेंगे। चलिए देखते हैं, नेक्स्ट धारा की ओर चलते हैं, और नेक्स्ट धारा हमारी है, नेक्स्ट धारा हमको पढ़नी है धारा 2C, धारा दोगा, कौन सी, धारा दोगा। धारा दोगा में क्या है, धारा दोगा में किसकी परिभाषा है, स्त्री विशिष्ट रूपण की परिभाषा दी गई है, किसकी, स्त्री विशिष्ट, विशिष्ट बोल दिया, स्त्री अवशिष्ट, क्या बोल रहा हूँ, स्त्री अशिष्ट बोल रहा है, अवशिष्ट बोल रहा हूँ, ये बोल रहा हूँ, स्त्री अशिष्ट रूपण क्या, स्त्री अशिष्ट रूपण की परिभाषा, स्त्री अशिष्ट रूपण की क्या है, परिभाषा। इसको अंग्रेजी में अभी बताया कि अंग्रेजी में क्या बोलेंगे, अंग्रेजी में बोलेंगे इंसिडेंस, क्या बोलेंगे, इंसिडेंस रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन, किसका, लिख देते हैं, इंसिडेंस मैं क्या बोलूँ, इंसिडेंस नहीं, इंडिसेंट, क्या बोलना है, इंडिसेंट, क्या बोलना है, इंडिसेंट बोलना है, मैं क्या बोल गया, इंडिसेंट, इंडिसेंट में भी याद थोड़ा है, तो इसको क्या, इंडिसेंट, क्या, इंडिसेंट, INDECENT, इंडिसेंट, क्या बोला, इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन, क्या करना, रिप्रेजेंटेशन, इंसिडेंस TION रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन, WO, ये कैसा लिख रहा है, वुमेन, क्या, इंडिसेंट का मतलब ही, इंडिसेंट से मतलब समझ में आ रहा है, कोई क्या, वो डिसेंट नहीं है, वो क्या, वो शिष्ट नहीं है, वो क्या है, शिष्ट नहीं है, क्या, शिष्ट नहीं है, मतलब उसमें कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो समाज के लिए क्या है, बुरी हैं, जो समाज उन चीज़ों को क्या मानता है, बुरा मानता है, अच्छे तौर पर उन चीज़ों को नहीं देखता, उसी को बोला गया है इंसिडेंट। फिर वही बोल दिया इंडिसेंट, क्या, इंडिसेंट। तो चलिए देखते हैं, तो किस किस को माना जाएगा, किस तरह से माना जाएगा, कि यदि क्या क्या माना जाएगा, कि कोई क्या करता है, कि किसी स्त्री की, क्या करता है, किसी स्त्री की क्या करता, आकृति, उसका रूप या उसका क्या, आकृति, जो शारीरिक आकृति है, क्या आकृति, या उसका क्या रूप, या क्या करता है, उसका रूप, जो फेस है, उसकी जो छवि है, तो रूप, या उसका क्या, जो शरीर, या क्या उसका शरीर, या क्या शरीर के अंग को क्या करता है, या क्या करता है, शरीर के किसी अंग को क्या करता है, इस तरीके से दिखाता है, इस तरह से दिखाता है कि अब इसमें देखिए किस तरीके से दिखाता है, ताकि वो क्या, भद्दा लगे, अच्छा ना लगे, दिखाता है कि, नंबर 1, कि दिखाता है कि वह कैसे अशिष्ट हो, कैसी हो, अशिष्ट हो, या इसी क्या कहेंगे, भद्दा हो, कैसा, भद्दा हो,
भद्दा भद्दा मैंने बताया वो क्या होंगे, जो हम घर के सभी लोगों के साथ में बैठ के नहीं देख सकते। तो उसमें क्या कैसी जो नग्न स्त्रियां हो सकती हैं, क्या हो सकती हैं, जो जो जिसमें क्या हो कपड़े, बिना कपड़े पहने स्त्रियों की फ़ोटो हो सकती है या चित्र उनके हो सकते हैं। तो भद्दा चित्र हो गया। स्त्रियां उससे क्या हो कि स्त्रियों के लिए कैसी वो अपमानजनक हो, कैसी वो अपमानजनक हो, कैसी या कोई क्या कर रहा हो किसी स्त्री को उसके उसको लात मार रहा है या कुछ इस तरीके से कुछ ऐसे कार्य कर रहा है, तो वह क्या हो वह क्या स्त्रियों के लिए, क्या स्त्रियों के लिए अपमानजनक हो, ऐसे कोई ऐसा कुछ हो, ऐसी कोई छवि, ऐसा कोई अंग या कोई भी चीज़ हो जो स्त्रियों के लिए क्या हो अपमानजनक हो। तो किसी भी तरीके से अपमानजनक हो सकती है। या क्या हो जो चिन्ह जो स्त्रियों के लिए क्या हो निंदनीय भी हो, क्या हो जो स्त्रियों के लिए स्त्रियों के लिए कैसा हो निंदनीय हो, क्या हो स्त्रियों के लिए क्या हो निंदनीय हो। या क्या हो उसी को क्या कह सकते हैं, और क्या कह सकते हैं, जो लोक नैतिकता ये क्या कर रही हो, जो लोक नैतिकता या इसी को क्या कहते हैं आचार, क्या कहते हैं आचार, अच्छा आचार आचार में क्या क्या हो, आचार में क्या हो वो क्या हो विकृत हो, क्या हो विकृत हो, उसका जो सुआचार ना हो, भ्रष्ट हो, क्या हो भ्रष्ट हो या क्या हो उससे किसी को क्या क्षति पहुँचे, उससे क्या हो किसी को क्षति पहुँचे। तो ऐसे चित्र या ऐसी उसकी छवि या ऐसा उसका रूप या ऐसा उसके शरीर का अंग यदि कोई क्या करता है दिखाता है या ऐसी चीज़ें देखने को मिलती हैं, तो उसको क्या कहेंगे स्त्री का अशिष्ट रूप कहेंगे। क्या कहेंगे उसको स्त्री का, इन सब चीज़ों से मिलकर क्या बनेगा स्त्रियों का अशिष्ट रूप वह किसी भी तरीके से हो सकता है। इसका अशिष्ट रूप का सीधा सा मानिए कि वो क्या हो जो हम अपने घर व परिवार में बैठ के ना देख सकें, और जिन या कह सकते हैं जिनके बारे में जो समाज क्या कहती है बुरा भला कहती है। आजकल इंस्टाग्राम पर देखिए तो ऐसे ऐसे भद्दे भद्दे ही चित्र आते हैं। तो हमने आज कहाँ तक, यहाँ तक देखा। अब इसकी एक परिभाषा और देख लेते हैं, बाकी चीज़ को हम क्या करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में देख रहे होंगे, क्या करेंगे नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ रहे होंगे। इसकी लास्ट परिभाषा देख लेते हैं, धारा 2D, धारा कौन सी धारा 2D। धारा 2D में किसकी परिभाषा, धारा 2D में परिभाषा किसकी लेवल की परिभाषा, किसकी लेवल की परिभाषा, किसकी लेवल की परिभाषा, किसकी लेवल की परिभाषा। तो लेवल किसे माना जाएगा, लेवल किसे कहा जाएगा, तो किसको कहा जाएगा, तो देखिए कि किसी पैकेज के ऊपर कोई चिपकाई या कोई जो दिखाई दे, किसी पैकेज का मतलब कोई पैकेट के ऊपर, कई बार पैकेट के ऊपर क्या हमेशा हर पैकेट के ऊपर लिखा होता है, उसी को लेवल कहते हैं। किसी पैकेज, इसको पैकेज को क्या पैकेट के उसमें पैकेट ही लिख दिया, किसी पैकेट पर चिपकाई या क्या दिखाई गई हो, क्या हो दिखाई गई हो, क्या हो चिपकाई गई हो या दिखाई गई हो, क्या हो चिपकाई गई हो या दिखाई गई हो। इसमें क्या क्या कैसे कैसे, तो वो कैसी हो सकती है चिपकाई दिखाई गई, किस रूप में हो सकती है, वो लिखी हो सकती है, क्या वो लिखी हो, क्या हो लिखी भी हो सकती है, उसको लिखा जा सकता है, या उसको चिन्हित किया जा सकता है, उसको क्या चिन्हित किया जा सकता है, चिन्हित किया जा सकता है, उसको क्या चिन्हित हो या क्या हो उसमें क्या स्टाम्पित हो, क्या स्टाम्प लगा हो, स्टाम्प के रूप में हो, जो क्या मोहर बोलते हैं स्टाम्पित हो, क्या हो स्टाम्पित हो, या क्या हो प्रिंट हो, ये क्या हो प्रिंट किया गया हो, क्या किया हो प्रिंट किया गया हो, उसका क्या प्रिंट किया गया हो, क्या हो प्रिंट किया गया हो, या उसको क्या उसको चित्रित किया गया हो, उसको क्या चित्रित किया
गया हो, क्या उसको चित्रित किया गया हो, तो इसकी ये सब चीज़ें क्या होंगी, लेवल होंगी। क्या होंगी, इन सब चीज़ों को क्या कहा जाएगा, लेवल कहा जाएगा। चलिए थैंक यू दोस्तों, क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बाकी जो बचा है वो हम नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट कर रहे होंगे। थैंक यू दोस्तों, और क्लास अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए। और देखिए इसमें ये कितना छोटा सा ही है, कितना छोटा सा, ये बस इतना ही है, 3 पेज के पास इतना ही है। ये देखिए इसमें 10 धाराएं हैं, और आप देख सकते हैं, देख सकते हैं आप, क्या देख सकते हैं, ये देखिए ये परिभाषाएं लिखी हुई हैं, ये परिभाषाएं हैं, ये क्या है, ये परिभाषाएं हैं, ये 5 6 परिभाषाएं, कितनी 5 6 परिभाषाएं। विज्ञापन की परिभाषा है, वितरण की परिभाषा, वितरण का इसलिए छोड़ दिया, स्त्री अवशिष्ट की परिभाषा, लेवल की परिभाषा, पैकेज की, और विहित की परिभाषा। तो इन सब चीज़ों को बताया गया है। विहित का मतलब क्या है, विहित का देख लीजिए, विहित में ये लिखा है कि विहित से इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियम द्वारा, विहित मतलब इससे अभिप्रेत हो, तो इससे का कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, ये पूछा नहीं जाता। थैंक यू दोस्तों, अच्छी लगी हो क्लास तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू दोस्तों।